ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के नागपुर विश्व शांति सरोवर से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भव्य बिल्डिंग ये विश्व शांति सरोवर की है, जहां पर बड़ा सारा 2000 का ऑडिटोरियम है और छोटे सेमिनार हॉल हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होते हैं। यहाँ रजनी दीदी हमारी होती हैं जो नागपुर सब जोन की इंचार्ज हैं, और उनके साथ अन्य मनीषा बहन, माधुरी बहन, सब बहुत बड़ा ग्रुप है। प्रेम प्रकाश भाई जो खूब सेवा कर रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, अरे तुम बच्चों को ऑर्गन चाहिए पार्ट बजाने के लिए, तो मुझे नहीं ऑर्गन चाहिए, मुझे भी ऑर्गन लेने पड़ते हैं पार्ट बजाने के लिए। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे ओम शांति, फिर दोबारा कहा ओम शांति। अच्छा बच्चे, पहली ओम शांति किसने की? पहली ओम शांति की शिव बाबा ने और दूसरी ओम शांति की फिर ब्रह्मा बाबा ने, और फिर तुम बच्चे भी करते हो ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैं अविनाशी सर्जन हूं, और बच्चे मुझे ही कहा जाता दुख हरता सुख करता, ये मेरी ही महिमा है। और फिर देखो बच्चे, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, इसलिए कभी भी दुख हो तो दुख हरता सुख करता को याद करो, इस महिमा से खास याद करो, दुख हरा जाएगा, सुख हो जाएगा। कभी भी कोई समझ चाहिए तो ज्ञान के सागर को याद करो, ज्ञान के सागर की महिमा से याद करो तो समझ बहुत अच्छी मिलेगी। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे मैं ही तो पतित पावन हूं। सब पुकारते हैं, सतयुग में तो कोई पुकारेगा नहीं, लेकिन यहाँ सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर मुझे पावन बनाओ। कितना सुंदर पुकारते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा अविनाशी है, इसमें पार्ट भरा हुआ है, वो पार्ट बजाती रहती है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा जो है, बाबा तुम बच्चों को पवित्र बना के वापस ले जाता है। बाबा ने कहा बच्चे अविनाशी ड्रामा है, तुम वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तुम अब तमो प्रधान बन गए हो, मैं फिर आया हूं फिर से सतो प्रधान बनाने। 84 जन्म लेते 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 तुम नीचे उतरते आए हो। कहाँ तो तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाता हूं। तुम कहते हो बाबा हाँ हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, अब फिर मिलने आए हैं। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ ये देह जो है ना ये विनाशी है, इसका नशा कभी नहीं रखना। ये देह विनाशी है, और अविनाशी कौन सी सत्ता है? वो तो आत्मा है। आत्मा अविनाशी, अविनाशी चीज का नशा तो अच्छा होता है, अविनाशी का नशा भले रखो कि मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, लेकिन विनाशी चीज का नशा नहीं रखो, उससे नीचे गिरते जाएंगे, सारे विकार पनप जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम बच्चों को श्रीमत देता है, इस श्रीमत पर चलकर ही तुम पावन बनते हो। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता है जो फिर कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, अर्थात सजा नहीं खानी पड़ेगी। तो हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म सारा दिन देखें, क्या मैं श्रेष्ठ कर्मों का खाता लगातार जमा करती जा रही हूं? तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता लगातार जमा करते जाना है। तब बाबा ने कितना सुंदर ये हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितना अपने अंदर एक ही बात बुद्धि में रखते हो, क्या कि बच्चे
हाँ, अब वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, हाँ, या आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अरे सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। बच्चे आत्मा ही परमात्मा होते या कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर तो विनाशी हो गई बच्चे। तो आत्मा तो अविनाशी है, वो किसी चीज में लीन कभी नहीं होती है। तो अब तुम्हें ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सारी बातें तुम बच्चों को समझाई हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं हूं निराकार, एक ही बार में आता हूं संगम युग पर और आकर के फिर ये पार्ट बजाता हूं। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाता हूं। अब मैं पावन बनाने का पार्ट बजा रहा हूं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को जो ज्ञान मिला ना, कितना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान को दिल से लगाना है और तुम्हें निश्चय करना है आत्माएं हम सब भाई भाई। अरे भाई भाई, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, आपस में भाई भाई, फिर किस बात की लड़ाई? फिर कोई लड़ाई नहीं है। तो भाई भाई की दृष्टि सबसे पवित्र दृष्टि है, इसी दृष्टि को कायम रखना है। कितनी सुंदर दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि है। उस आत्मिक दृष्टि को धारण करने से यह महान आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब क्या करना है आगे? साथ साथ बाबा ने कहा नशा रहे हम ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हैं और बच्चे मनुष्य को पतित से पावन बनाने के लिए मैं राजयोग सिखलाता हूं। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, हाँ, वो कहते हैं ब्रह्म से योग लगाते हैं। बच्चे ब्रह्म तो ये तो ब्रह्म है, वास्तव में ब्रह्म लोक में तुम सब आत्माएं रहती हो, तुम सब आत्माएं ब्रह्मलोक में रहती हो। तो बाबा ने कहा मैं आता हूं, तुम निराकारी आत्माएं बाप, निराकारी बाप के पास रहती थी। अच्छा बच्चे, आज एक बहुत अच्छी चीज बताई। बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो परदेश है ना तुम्हारा, विदेश है ना, इसलिए बच्चे तुम बच्चों को बस यही रहना चाहिए, ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, शिव बाबा की, और नीचे फिर बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी, फिर नीचे साकार आत्माओं की रहती है। तो बाबा ने कहा वहां सब हम आत्माएं शिव बाबा के पास ब्रदर्स हैं। बाबा ने कहा आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, ऐसे ब्रह्म का भी कोई अंत नहीं पा सकते। साइंसदान लगे रहते हैं पर कोई अंत नहीं पा सकते। इसलिए बाबा ने कहा अनादि है, अनंत है। फिर बाबा ने कहा खाने भोगने की वहां कोई चीज नहीं होती परम धाम में, इसलिए आत्मा अभोक्ता है वहां पे। तो बाबा ने लास्ट में फिर हम बच्चों को सतयुगी दुनिया की बात बताई। देखो बच्चे, सतयुग में सारे तत्व सतो प्रधान होते हैं। और फिर आप देखो सुख धाम को भी, सुख धाम में कोई किसी को पुकारेंगे नहीं बच्चे। देवताएं 16 कला संपूर्ण, 14 कला, फिर बनते 14 कला संपूर्ण। धीरे धीरे बच्चे फर्क पड़ जाता है ना। जो पहला सूर्यवंशी राज है वो तो बहुत ही जबरदस्त है ना। लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा निरोगी, उनको ऐसा किसने बनाया, किसने कर्म सिखलाए? आज फिर बाबा ने वरदान में कहा इस पुरानी दुनिया को विदेशी समझ, सदा उपराम रहने वाले स्वदेशी भवा। बाबा ने कहा कई लोगों का बड़ा पक्का होता है विदेशी चीज को हाथ ही नहीं लगाना, स्वदेशी। ऐसे ही बच्चे तुम भी पुरानी दुनिया को सारा ही विदेशी समझो। हमारा स्वदेश तो परम धाम से है, वहां आए हैं टेम्परेरी पार्ट बजाने, फिर वापस जाएंगे। इस विदेशी दुनिया से क्या लगाना, लगाव लगा इन विदेशी तत्वों से, वस्तुओं से भी क्या लगा। हमारा देश तो कितना सुंदर शांत है। तो इससे तुम उपराम बन जाएंगे। उपराम, ऊपर वाले राम के पास, बाबा के पास निवास करना, उसको कहते हैं उपराम। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा झमेलों में फंसने की बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ये मिलन मेला, बाबा से मिलन मनाते रहो, कभी पिता के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु रूप में, कभी साजन रूप में। सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो, मिलन कभी रूरवान करते रहो, बाबा से दिल की बातें दिल से करते रहो। झमेले से मुक्त रहेंगे, झमेलों से मुक्त रहो और मिलन मेला मनाते रहो। फिर आज की मुरली में अव्यक्त इशारा था
अव्यक्ति इशारे में कहा सदा हर्षित रहने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए बच्चे क्या करना है। बाबा ने कहा कि सरल चित्त बनो, और फिर साथ साथ बच्चे सरल चित्त बनो और साक्षी दृष्टा रहो। सरल दृष्टि, सरल वृत्ति, सरल कीर्ति, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कीर्ति सदा सरल होनी चाहिए। और साक्षी दृष्टा, साक्षी भव, मतलब कि ये दोनों चीजें अगर धारण कर ली ना, बाबा ने कहा, फिर आप देखना सदा हर्षित मुख रहेंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को साफ दिल बच्चे पसंद है। कहा भी जाता है साफ दिल मुराद हासिल, तो बाप से साफ दिल रहेंगे फिर सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।